वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इससे पहले के जो भी हम लोग ने टॉपिक्स पढ़े हैं अपने फिजिक्स या बायोलॉजी के, उसमें आई थिंक आप लोग को कोई भी डाउट अभी तक नहीं हुआ होगा। अगर हो तो आप कभी भी उसको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टडी करेंगे, ठीक है। पिछले हम लोगों ने क्या बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्या है, ऊपर ऑलरेडी आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है। हेडिंग क्या है, मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मटेरियल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स क्या है या फिर नॉन मेटल्स है। तो मटेरियल्स क्या है, Materials are of different shape and size and texture found in our surroundings। तो आप लोग बैठे होंगे, ठीक। आप लोग थोड़ा सा नज़र घुमा के आप लोग अपने साइड देखिए, पूरे सराउंडिंग्स आप देखिए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, आप बहुत से ऐसे थिंग्स आपके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। तो वो क्या है, एक मटेरियल से तो है। और ये जो मटेरियल जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, ये बताइए क्या डिफरेंट शेप या साइज़ के हैं कि नहीं। जो चेयर है वो क्या है, उसका शेप साइज़ अलग है। जो टेबल है उसका शेप साइज़ अलग है। तो आपके अगल बगल सराउंडिंग्स में आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे हमारे मटेरियल्स हैं जो डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। तो इन सारे थिंग्स को हम क्या कहते हैं, मैटर। क्या कहते हैं, मैटर। आइए देखते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर मैटर। ये सारी थिंग्स हमारी क्या होती है, मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर हम सिंपली उनको कहेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अब जैसे कि इस मार्कर को हम ले रहे हैं, अब इस मार्कर को सपोज मैंने यहाँ रख दिया, तो आप देख रहे हैं ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं, ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसको हम मैटर कह सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो आपके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है और स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, उसका कुछ मास है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। क्लियर। नेक्स्ट अब बात ये होती है मैटर बनने किससे होते हैं। तो जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं। किससे, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, ये सारे हमारे क्या प्योर सब्सटेंस है। मतलब कि जो हमारा मैटर है वो एलिमेंट से भी बना हो सकता है, कंपाउंड से भी या मिक्सचर से भी, ठीक है। तो बात होती है एलिमेंट्स हमारे किससे बने होते हैं। तो छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, जैसे कि एटम्स, जैसे कि हम बता दिए, जैसे कि ये क्या है, सपोज ये क्या है, चेयर है। सपोज मैंने ये क्या चेयर बनाया है, ठीक है। और ये चेयर क्या है, छोटे छोटे कुछ एलिमेंट से बने हुए। आखिर ये भी क्या है, एक मटेरियल है कि नहीं। और ये मटेरियल क्या होते हैं, मटेरियल हमारे किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं कि नहीं। तो ये मटेरियल हमारा किससे बना है, एलिमेंट से, ठीक है। ये मटेरियल किससे बना है, एलिमेंट से। और एलिमेंट्स हमारा किससे बना होता है, एटम से। एलिमेंट्स किससे बना होता है, एटम से। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है, चाहे चेयर हो या फिर कोई भी टेबल ही हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, बुक्स होंगी आपके अगल बगल, तो वो क्या होता है, उसके मास है, डिफरेंट शेप साइज के हैं, तो वो किससे बने हैं हमारे, वो हमारे एलिमेंट्स से बने होते हैं। और एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, एटम से। एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, एटम से। तो सिंपल हम एलिमेंट्स को क्या कह सकते हैं कि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। अब ये क्या है, सपोज ये क्या है, हमारा एक मैटर ही है, और ये मैटर मैंने बताया था कि एलिमेंट से बने होते हैं। तो एलिमेंट्स इसका बिल्डिंग ब्लॉक है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। तो जो एलिमेंट्स है वो हमारे इस मैटर का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आप बड़े बड़े क्या बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, हाउसेस बनाए जाते हैं, तो ईंटा यूज़ होता है कि नहीं, वहाँ पे ईंटा जो होते हैं वो क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि नहीं हमारे घर या बिल्डिंग्स के। तो इसी तरह जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके, मैटर के। कोई भी मैटर, सब्सटेंस, मटेरियल कोई भी है तो उसका हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एलिमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट बात होता है एलिमेंट्स आखिर होता है कि आपने बहुत सुना होगा, आयरन, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सा, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, शाइनिंग इन अपीयरेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ये शाइन करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। नेक्स्ट नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे मेटल्स के। जैसे कि नॉन मेटल्स क्या है, ये सॉफ्ट हो जाएंगे,
ठीक है, और ये डल इन अपीयरेंस, इनका जो कलर होता है वो बहुत ही डल होता है। ठीक, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों से बने होते हैं। तो मेटल नॉन मेटल जो सब्सटेंस हमारे इन दोनों से बने होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। क्लियर? आई वो कंटिन्यू करेंगे अपने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली बात होता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि आप जिसको देख कर बता दो, या जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आप ये बता सकते हो कि ये क्या है, हार्ड है। कोई लिक्विड चीज़ आप लो तो आप बता सकते हो ये क्या है, लिक्विड है। या फिर कोई आप सॉफ्ट चीज़ लो तो आप टच करके फील करके बता सकते हो कि ये क्या है, सॉफ्ट है। आप हर एक चीज़ क्या फील करके उसको बता सको। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल, जिसको आप फील करो और बता सको कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, या इसकी ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो हम बात करते हैं हार्डनेस। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं। तो हार्ड में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने बताया कि मेटल्स क्या होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, हमारे क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और भी बहुत से हमारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटल्स कहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन केस क्या है कि जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, वैसे तो मैंने बता दिया कि जो हमारे मेटल्स है वो हार्ड है, बट हमारे सोडियम और जो पोटेशियम एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये दो इनमें एक्सेप्शन केस है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो हार्ड होंगे, सिर्फ इनको दो को छोड़ के। इनको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली आप नाइफ से कट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग शेप साइज आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लस्टर। लस्टर क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके जो सरफेस होते हैं वो शाइनी होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शाइनी इन अपीयरेंस होते हैं, और उसी का अपोजिट हमारा क्या होता है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है, अगर हार्ड के भी केस में हम लोग पढ़ें तो क्या वो हार्ड होंगे, नहीं, नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होंगे। ठीक है, और लस्टर की हम बात करें तो जो नॉन मेटल्स है वो हमारे डल इन अपीयरेंस होगा, उसमें शाइनिंग नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बताया था मेटल्स हमारे हार्ड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स हमारे जैसे कि हार्ड हैं, बट आप क्या करो, उनको हैमर करो, या फिर उसको क्या करो, हथौड़ी होती है ना, हैमर मतलब क्या होती है, हथौड़ी, आप उससे हैमर करो, उसको थिन फॉर्म में क्या करो, कन्वर्ट कर दो। जैसे ये क्या है, मेटल ही है। ठीक, ये सपोज क्या है, कोई एक मेटल है और इस मेटल को हमने क्या किया, हैमर किया। क्या किया, हैमर किया। ठीक है, और हैमर करने के बाद ये आप देख सकते हैं एकदम थिन फॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या, थिन फॉइल हम इसको बना लेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो मेटल्स या हमारे नॉन मेटल्स शो करते हैं उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं, मैलेबिलिटी, मतलब उसको हैमर करने पे उसको हम थिन फॉइल में कन्वर्ट कर सके। तो बात ये होती है कि हमारा जो सिल्वर मेटल है वो क्या कर सकते हैं, उसको हम इजीली थिन शीट में कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर क्या हमारा मेटल है कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर हमारे बहुत से स्वीट्स, जो हमारे स्वीट्स होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए सिल्वर जो होता है हमारा यूज़ होता है। तो ये जो सिल्वर्स होते हैं इनके हैमर करके क्या एक थिन फॉइल में कन्वर्ट किया जाता है और इसको क्या फिर स्वीट्स के लिए डेकोरेट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब स्कूल टाइम आप जाते हो, लंच करते हो, तो आपकी मदर क्या आपको पराठा या रोटी आप जो भी खाते हो उसको एल्युमिनियम फॉइल में क्या करती है, रैप कर देती है। क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल क्या होता है, आपके फूड को प्रोटेक्ट रखता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम फॉइल भी हमारा क्या, एल्युमिनियम भी क्या एक मेटल ही तो है, इसको भी मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी के द्वारा उसको थिन फॉइल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और थिन फॉइल में कन्वर्ट करने के लिए जो पैकेजिंग होती है हमारे फूड मटेरियल्स को, उसको किसके थ्रू करते हैं, हमारा एल्युमिनियम फॉइल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हमारे ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल हो गए मीन्स कि वो मैलेबिलिटी शो नहीं करेंगे, वो मैलेबिलिटी के एकदम अपोजिट होते हैं। जैसे कि हमने देखा था हमारे जो मेटल्स है वो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट हमारे नॉन मेटल्स मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। लेकिन नॉन मेटल्स में ही जैसे हम कोल की बात कर लें या चारकोल की बात कर लें, ये जो हमारे होते हैं इनको क्या ईजिली हम
एक्सेप्शन केस है। ये क्या है, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने क्या है एक्सेप्शन केस पढ़ा था कि नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस पढ़ा था कि नहीं, ये हमारे जो हार्डनेस में सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते थे, लेकिन यहाँ पे मेलिबिलिटी के केस में हमारा जो कोल और चारकोल जो नॉन मेटल है, इसको अगर हम हैमर करें तो इसको छोटे छोटे पीस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन केस है, किसका, नॉन मेटल का। ठीक है, तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जिसको हम प्रॉपर्टी आज हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच टाइनी, जैसे कि क्या होते हैं कुछ हमारे ऐसे मेटल्स जिसको आप बीट करो, बीट करने के बाद वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच टाइनी मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन वायर्स। तो ऐसे क्या होता है, कभी आप लोगों ने वायर्स देखा है, कॉपर वायर्स देखा होगा, एल्युमिनियम के भी कुछ हमारे वायर्स आते हैं। तो ये जो वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे उसको बीट किया जाता है। ये जो मेटल्स हमारे हैं कॉपर से एल्युमिनियम, उसको बीट किया जाता है और उसको वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनोरस। आप मेटल को क्या करो, बीट करो, किसी हार्ड सब्सटेंस से उसको बीट करो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक, साउंड प्रोड्यूस होता है और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, सोनोरस। मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। तो आप मेटल को जब बीट करोगे किसी हार्ड सब्सटेंस या स्टिक से तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या होता है, हमारा सोनोरस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेटल्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स जो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर हैं। इट मीन्स ये क्या करेंगे, इसमें इजीली हीट भी क्या हो सकती है, पास ऑन हो सकती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इजीली पास ऑन हो सकती है। कैसे, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, बैटरी है। ये क्या है, बैटरी है, और ये बैटरी हमारी किससे कनेक्टेड है, बल्ब से। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा एक सब्सटेंस है। ये क्या आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारा फ्रंट साइड है इसको हम आयरन कहेंगे, और ये पीछे हमारा क्या, प्लास्टिक भी हो सकता है या किसी सल्फर सब्सटेंस से बना हुआ हमारा ये क्या है, कोई सब्सटेंस। ठीक, ये हमारा क्या है, कोई सल्फर से बना हुआ हमारा सब्सटेंस है, और ये हमारा आयरन से बना हुआ सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हमारी जो बैटरी है वो इस आयरन सब्सटेंस से कनेक्ट है। तो करंट पास होगा कि नहीं, बिल्कुल पास होगा, क्योंकि आयरन क्या है, मेटल है। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ से बैटरी वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर यहाँ से हमारा जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास हो रही है। अगर हम बात करें इस केस में, मैंने बताया था कि ये हमारा सल्फर सब्सटेंस से बना होता है। अगर वायर हमारा यहाँ से कनेक्टेड हो, सब डायग्राम पूरी तरह सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी है वो हमारा इससे कनेक्टेड हो, और बल्ब हमारा इस सल्फर सब्सटेंस है या प्लास्टिक का बना हुआ सब्सटेंस से कनेक्टेड है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास कर रहा है। बट ये क्या है, सल्फर हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर है कि नहीं है। जब सल्फर हमारा पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, नहीं पास करेगा, तो इसीलिए जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारी क्या एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों। बट इसके अपोजिट हमारा क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हमारे बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉन मेटल्स हमारे क्या पुअर कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आज यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और कुछ हम लोग ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट भी है, बुक से भी रीड करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको ज़रूर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है, तब तक वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर से करिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके।